प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ शिकंजा जारी। 1 महीने से फरार चल रही कुख्यात अपराधी सद्दाम काकरोली को किया गिरफ्तार। सीएम ने की छात्र संघ चुनाव की घोषणा। 2 साल बाद चुनाव की घोषणा होने पर छात्रों में खुशी की लहर। अभ्यर्थियों के साथ शहरवासियों की भी हुई परीक्षा। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगा जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें। वैष्णो देवी मंदिर में चोरों ने चुराए छतर, दान पेटी का ताला तोड़ रुपए किए पार। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस के हाथ शनिवार को बड़ी सफलता लगी है। 1 महीने पहले शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में हुए मोहम्मद गिजाली उर्फ अली की हत्या का मुख्य आरोपी और जिले का टॉप 10 कुख्यात अपराधी सद्दाम हुसैन काकरोली को पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आपसी रंजिश के चलते बीते महीने की 20 तारीख को अंबामाता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर पानी की टंकी के पास गिजाली उर्फ अली के ससुराल के बाहर हिस्ट्री शीटर सद्दाम काकरोली अपने साथियों के साथ आया। सभी के हाथ में तलवार, चाकू और लोहे के पाइप थे। हमलावरों ने मकान में घुसकर गिजाली उर्फ अली पर हमला कर दिया। इसके बाद अली के परिजन उसे एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उदयपुर चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी तपेंद्र मीणा के निर्देशन में अंबामाता थानाधिकारी सुनील कुमार टेलर के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, जिस पर शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस सद्दाम काकरोली को कपासन दरगाह से पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर अंबामाता थाने ले गई, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस हत्या के मामले में पूर्व में सोनू उर्फ खाटा उर्फ आरिफ खान, जफर, मोहम्मद फरीद, फैजान और राजा हिला को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे हथियार बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हत्या के बाद से पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन काकरोली की तलाश कर रही थी। ऐसे में शनिवार को पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आरोपी सद्दाम काकरोली से पूछताछ की जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में अंबामाता थानाधिकारी सुनील कुमार, एएसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार, चेतन वैष्णव, आलोक, श्रवण, कपिल, करतार सिंह और राजेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। शुक्रवार देर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की घोषणा की थी। उन्होंने छात्रों से तैयारी करने और इसमें भाग लेने का आह्वान भी किया था। 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है, जिसके सहारे युवा राजनीति में अपना भाग्य आजमाते हैं। उदयपुर शहर से लेकर प्रदेश और राष्ट्र तक की राजनीति में कई ऐसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से ही की थी। लेकिन शुक्रवार देर शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गाइडलाइन की पालना करते हुए छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी है। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर जब अलर्ट भारत न्यूज ने छात्र नेताओं से बात की तो सभी छात्र नेताओं ने खुशी व्यक्त की और कहा कि हमारे लिए यह एक पर्व है जिसे 2 साल बाद धूमधाम से मनाया जाएगा। छात्र नेताओं का कहना है कि राजनीति में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए छात्र संघ चुनाव पहला कदम होता है। छात्र नेताओं को एक पद भी मिलता है तो वे खुशी खुशी हमेशा छात्रों की मदद करने को तैयार रहते हैं। 2 साल से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं तो सभी प्रवेश लेने आए छात्रों की मदद को तैयार है, जिससे छात्रों को एडमिशन लेने में किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अभियान मोहनलाल सुकड़ी से छात्र संघ की तैयारी कर रहा
तरह से 2 साल से चुनाव बंद थे, उन छात्रों की आवाज़ों को दबाया गया था, छात्रों के जो मुद्दे थे उनको दबाया गया था। हमारे आपने भी देखा मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में जैसे 2 साल का काल आया, जिस हिसाब से काल आया वो तो वीसी साहब को भी यहाँ से जाना पड़ा, जिन्होंने गलत काम किए थे। जो आवाज़ छात्रों की दबाई गई थी, उन छात्रों की आवाज़ को वापस से उठाना और उनकी सारी समस्याओं को ख़त्म करना। हमारी टीम और मैं पॉलिटिशियन यही चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनके समस्याओं का निवारण करें। नमस्कार, मेरा नाम उपनिषद प्रजापत है और मैं कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। जैसे कि कल हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के जो छात्रों की मांग को देखते हुए जो ये कदम उठाया, उसके लिए छात्रों में बहुत ज़्यादा ही उत्साह है। जैसे छात्र चुनाव एक उत्साह की तरफ देखा जाता है, जैसे ये एक त्यौहार होता है छात्रों के लिए, तो इसमें सब छात्र बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। और जैसे नए छात्र आने वाले हैं, जैसे एडमिशन प्रोसेस चालू है अभी, उसके लिए हम छात्रों के लिए अच्छे से अच्छी हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। और हमारी पूरी टीम, हम सब एक साथ खड़े हैं और हर छात्र के लिए आज जैसे कि इस कॉलेज के बाद ही है, अभी भी हम जैसे भी आज रीट का एग्ज़ाम है, तो बच्चों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हर टाइम खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रौनक राज सिंह शेखावत है। मैं विगत 3 सालों से यहाँ पे छात्रों के लिए, छात्र हितों के लिए संघर्ष करता आ रहा हूँ। तो कल माननीय जो सरकार है, राजस्थान की सरकार द्वारा कल एक बहुत सराहनीय कदम लिया गया है। जो छात्र संघ चुनाव कराने का जो फैसला लिया गया है, ये बहुत ही भाग्यशाली है हम लोगों के लिए। जो कि एक छात्र संघ चुनाव, जो कि एक छात्रों का सबसे बड़ा महापर्व कहलाता है, जो एक मानते हैं अपन छात्र राजनीति, यानी एक राजनीति की पहली सीढ़ी है। तो इस 2 साल तक कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे, कैंपस यानी खिलखिले नहीं हो पाए थे, पर अब से जब से कल से घोषणा हुई है, उसके बाद कैंपस जगमग हो चुके हैं और सभी अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करें। मैं खुद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। हमारा संगठन 365 दिन छात्रों के बीच रहकर छात्रों की हर समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय से वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम सेक्रेटरी का छात्र हूँ। छात्रसंघ चुनाव सुनने में ही एक ऐसे वो अनुभूति होती है, एक खुशी होती है छात्रों के अंदर, एक लहर होती है छात्रसंघ चुनाव की। गत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं हो पाए, इस वजह से छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार फॉर्म जमा कराने से लेके यूनिवर्सिटी के कई काम होते हैं, RL से लेके बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, उन सबका फेस करना पड़ा छात्रों को। 2 साल बाद जब अब छात्रसंघ चुनाव हो रहे हैं, तो छात्रों के अंदर एक खुशी की लहर है। एक खुशी की इस प्रकार लहर चल रही है कि छात्र बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर कि जिस प्रकार 2020 के बाद जो बैच आए हैं, उन लोगों ने 2 साल से छात्रसंघ चुनाव किस प्रकार होते हैं, क्या होता है विश्वविद्यालय में, वो सब कभी देखा ही नहीं। तो उनके लिए भी एक अच्छा वो अवसर है तो देखने का, कि वो देख पाएंगे हमारे यहाँ छात्रसंघ चुनाव किस प्रकार होते हैं। आप जो चुनाव आप लोगों के लिए किस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आप इसको मानते हैं? जो सब जने भी हम सब जने भी जो छात्रसंघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, छात्रसंघ चुनाव राजनीति की एक पहली वो सीढ़ी होती है। उभरते हुए से सितारे जो निकलते हैं वो यहीं से निकलते थे, छात्रसंघ चुनाव से। अगर छात्रसंघ वो चुनाव ही नहीं होंगे तो देश को एक अच्छा राजनीति या देश की सेवा करने वाला एक नागरिक नहीं मिल पाएगा, वो यहीं से निकलता है छात्रसंघ चुनाव से। मैं विजय धाकड़, अध्यक्ष पद का दावेदार, विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो चुनाव वापस करवाने की बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इन सबसे छात्रों के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और पिछले 2 साल से जो भी बच्चे हैं जो बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं और अभी छात्रसंघ चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। राजस्थान सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आभार। 2 दिन तक उदयपुर में आयोजित हो रही रीट परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों के साथ साथ उदयपुर वासियों ने भी परीक्षा दी। दरअसल परीक्षा देने उदयपुर में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। प्रशासन ने इसे लेकर अपनी ओर से व्यवस्थाएं पूरी की है, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही जैसे ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आए, शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम लग गया। जाम के चलते शहर के हर चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन फिर भी गाड़ियां रेंगते रेंगते ही चली। आपको बता दें, उदयपुर में बरसात के मौसम में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ जाती है। ऐसे में शहरवासियों और पर्यटकों को चौराहे पर लगे जाम में अटकना पड़ा, जिससे उन्हें समस्या हुई। आपको बता दें, शनिवार को 2 पारियों में परीक्षा हुई और दोनों ही पारी के लिए अभ्यर्थियों का आना जाना लगा रहा, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही और शहर में जगह जगह लोग जाम में फंसे रहे। रविवार को भी परीक्षा 2 पारियों में होगी। अब देखना यह होगा कि रविवार को भी स्थिति यथावत रहेगी या शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी।
उदयपुर से सटे उबेश्वर महादेव मंदिर के पास पहाड़ी पर स्थित वैष्णो देवी माता के मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने चांदी के छत्तर चोरी कर लिए। साथ ही मंदिर में लगी दान पेटी के ताले तोड़कर उसमें से रुपए भी चुरा लिए। इस दौरान मंदिर की प्रतिमा पर पत्थर गिरने से प्रतिमा भी खंडित हो गई। सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। थानाधिकारी साबिर खान के साथ नानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। दरअसल उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के उबेश्वर महादेव मंदिर के पास पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में अज्ञात समाज कंटक चोरी के इरादे से घुसे और प्रतिमा के ऊपर लगे छत्तर और दान पेटी का ताला तोड़ पैसे चुरा ले गए। चोरी के दौरान प्रतिमाओं के ऊपर बने पत्थर गिरने की वजह से मूर्तियां भी खंडित हो गई। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और मंदिर मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। परमार ने बताया कि जल्द ही मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नाई थानाधिकारी साबिर खान ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वैष्णो देवी माता मंदिर है उबेश्वर जी नई थाना सर्कल में। हम यहाँ पर आए हैं, किसी ने सूचना दी कि भाई यहाँ पे असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को तोड़फोड़ करके चोरी करी है। हम यहाँ पर आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मंदिरों के ऊपर जो छत्र लग रहे थे उनको खींचा चोर ने और वहाँ से वो टूटने की वजह से मूर्तियों पे तोड़फोड़ हुई है। प्रशासन से हमारी मांग है कि इस चोर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। सवेरे 4 बजे देवीलाल जी का फ़ोन आया कि इस तरह की वारदात उबेश्वर जी वैष्णो देवी माता जी में हो गई है। तो मैंने निर्देशी सबको अवगत कराया और मैं भी यहाँ पहुँचा। जब तक देवीलाल जी और पुलिस प्रशासन पहुँच चुका था, मैं आया तो पुलिस प्रशासन से चर्चा हुई, कभी सब बातें बाद में करेंगे, प्रशासन आपको मूर्तियाँ दिलवा रहा है, एक बार मूर्तियाँ लाइए। तो हम उदयपुर जाके मूर्ति ले आए हैं और प्रशासन से बात कर रहे हैं कि इसके लिए स्थापित करने का क्या करें। अब पंडित से पूछा है, पंडित कल के लिए बोल रहे हैं कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के लिए मैं टाइम देख के आपको बताता हूँ। जैसा भी पुलिस प्रशासन और भक्तजनों से बात होगी, जो डिसीजन होगा उसको हम लेंगे। मेरा नाम तो मणिशंकर पंड्या है। 3 बजे मैं उठा, नहा धो के आया, फिर 4 बजे आरती करने के लिए अंदर गया तो बाहर से देखा नीचे का ताला टूटा हुआ है, ऊपर का सही था। फिर अंदर जाके देखा तो सब बिखरा हुआ पड़ा था। 3 मूर्तियाँ खंडित हैं, माइक पड़ा था वो भी गायब, पेटी का ताला टूटा हुआ था। फिर मैं बाहर आके पुष्कर जी और आपको भैरूलाल जी को उठाए, फिर इनको ले जाके दिखाया। उसके बाद मैं सबको फ़ोन करके सूचित किया, सबको बुलाए। मैं निर्भय सिंह देवड़ा नोबल सोसाइटी अध्यक्ष बड़गांव शाखा। मैं सुबह 4 बजे वॉकिंग के लिए निकल रहा हूँ तो 4:30 बजे फ़ोन आया हरी सिंह जी का कि उबेश्वर जी में वैष्णो देवी में पुजारी का फ़ोन आया कि वहाँ पे मंदिर में चोरी हो गई है। तो मैंने तुरंत आनंद बनन में 100 नंबर पे कॉल डायल करके पुलिस को अवगत कराया और पुलिस को सूचना दी कि वैष्णो देवी मंदिर पे तोड़फोड़ हो गई है। और फिर पास जानकारी ली तो लगा कि अंदर मूर्तियों की भी तोड़फोड़ हो गई है और मंदिर में काफ़ी नुकसान हो गया है। तो मैं तुरंत मेरे साथी हैं श्री देवीलाल जी गुजर, जो यहाँ के समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, इनसे मैंने कांटेक्ट करके हम गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे। फिर प्रशासन भी सब मेरे से पहले भी आ गए और साफ सब सर गले की चोरी हुई है। अब गले में अनुमान नहीं है कितने, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे जो भी पैसा, छत्तर है, कुछ हार है, कुछ चांदी की रकमें हैं। हाँ, 17 छत्तर और जो पुजारी रोज़ चढ़ाते हैं और माइक वगैरह और मूर्तियों को पूरी खंडित कर दी गई है। आज अर्ली मॉर्निंग में सूचना मिली कि उबेश्वर जी मंदिर के पास ही पहाड़ी पर माता जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर में मूर्तियों में तोड़फोड़ हो गई है और चोरी कर ले गए। तत्काल मेरे उच्च अधिकारियों, मैं नाई थाने का जाब्ता और मैं इसमें मौके पर पहुँच के देखा तो मंदिर में चैनल गेट टूटा हुआ है, ताला लटका हुआ है। अंदर गुफा में जाके देखा तो 4 मूर्तियाँ थी, जो 3 तो अपनी जगह पर खड़ी हैं, 1 मूर्ति गिरी हुई थी और मंदिर के ऊपर जो ढांचा नुमा बना हुआ है मूर्तियों को ढकने के लिए वो गिरा हुआ है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अज्ञात चोर आए थे, जो मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़ के उसके अंदर रुपये निकाल लिए हैं और जो मूर्तियों के ऊपर आभूषण थे उनको उतारते समय जो ढांचा गिर गया, जिससे मूर्तियां खंडित हुई हैं। अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की नीयत से कार्य किया जा रहा है। मंदिर के जो पुजारी हैं श्री मणिशंकर जी, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मेरे द्वारा मौके की कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में परीक्षार्थियों के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन परीक्षा के दौरान एक सुखद तस्वीर शहर से सटे बेदला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई है।
जहां के शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने शिक्षा विभाग और समाज में मिसाल पेश करते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। दरअसल राव ने अपनी सैलरी से पैसा खर्च करते हुए दूर दूर से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की है। राव के इस प्रयास की शिक्षा विभाग के अलावा चौतरफा तारीफ की जा रही है। वहीं अभ्यर्थी भी परीक्षा पेपर पूर्ण होने के बाद खाने के लिए मिली व्यवस्था से गदगद हो गए। इस मौके पर सभी अभ्यर्थियों ने पीटीआई हर्षवर्धन सिंह राव की जमकर तारीफ की। राव की ओर से यह व्यवस्था परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को भी की जाएगी। शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने बताया कि बेदला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ सहित आसपास के जिलों के करीब 200 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। इन परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी आए हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि दूर दराज से हमारे स्कूल में आए परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। इसी बात को ध्यान में रखकर यह व्यवस्थाएं उन्होंने अपने स्तर पर की है। राव ने बताया कि इस पहल को देखते हुए इसी स्कूल में पढ़ाने वाली पूर्व व्याख्याता शीला कोटड़िया भी जुड़ी और उन्होंने भी परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों के लिए सहयोग किया है। साथ ही परीक्षार्थियों के अलावा उनके परिजनों के लिए भी भोजन व्यवस्था की गई है। इस दौरान परीक्षा देने आने वाले बच्चों के साथ भोजन कर उनका हौसला अफजाई भी किया गया। सभी बच्चे जो एग्जाम देने के लिए बेदला में आ रहे हैं, अपना फर्ज बनता है गाँव के हिसाब से इन बच्चों का कुछ सुबह मॉर्निंग में जब आएंगे बच्चे बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, चित्तौड़ से, कहाँ से आते हैं। पिछली बार भी रीड हुई थी, बहुत परेशानी आई थी, तो मैंने सोचा कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से हो जाए। तो मैंने एक मैडम जो है शीला कोटड़िया मैडम और मैं, हम दोनों के मोटिवेशन से ये प्रोग्राम रखा है। 150 बच्चे सुबह, 150 शाम को, 300 बच्चों का प्रोग्राम है अभी खाने का। और 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन ये प्रोग्राम है। एक मिठाई है, सुबह इनके साथ चाय और नाश्ते में बिस्किट वगैरह दिए थे और कुछ समोसे वगैरह। बाकी पूरी व्यवस्था 2 दिन तक रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो है वो परीक्षा देके शांत मन से खाना खा के उसके बाद निकले हैं। आप इस तरह के दौर से निकले हैं तो क्या उन्हीं को देखते हुए आपने व्यवस्थाएं की क्या? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ जब हमारे बच्चे भी कहीं जाते हैं बाहर परीक्षा देने तो उनके साथ क्या बीतता होगा, क्या वही मोटिवेशन से मैंने कहा नहीं यार, मेरे क्या वैसे भी 2 लड़के ही हैं, मैं चाहता हूँ समाज सेवा करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ कि बच्चे याद करें। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति पालीवाल है, मैं फतेहनगर से आई हूँ और मुझे भी लग रहा था मैं क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, पर सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है खाने पीने की, सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी है। बहुत धन्यवाद सर को, बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि ऐसे हर जगह इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूरी है, तो होना चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं, कहीं बारिश का मौसम में बच्चा का परेशान हो, कहाँ खाना खाने जाए। तो ऐसा फिर अरेंजमेंट सब जगह भगवान सब जगह होना चाहिए और ऐसी व्यक्ति तो सब जगह होने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच
खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मोला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर, 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा, 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd,
BSc B.Ed कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950 723262 941 311 8417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSc इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 0296 4250 235 6375 38 3513 9636 201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 88901 90639 9950 168844। I am Veer Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर और 3 खाली ट्रैक्टर जब्त किए। आसपुर डिप्टी नोपाराम भाकर ने बताया कि एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीती रात आसपुर डूंगरपुर रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान आसपुर की तरफ से कांकरोली से बजरी भरकर जा रहे ट्रैक्टरों को रोका। पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों से बजरी परिवहन के दस्तावेज के बारे में पूछा तो चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिस पर पुलिस ने सभी 5 ट्रैक्टर और 3 खाली ट्रैक्टर जब्त करते हुए चालकों को डिटेन किया। चालकों ने बताया कि वे सोम कमला आंबा बांध से बजरी का अवैध रूप से खनन कर ला रहे थे। डिप्टी नोपाराम ने बताया कि जब्त वाहनों को आसपुर थाना परिसर में रखवाया गया है। वहीं कार्यवाही की सूचना खनन विभाग को भी दे दी गई है। अब खनन विभाग नियमानुसार वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलेगा। बिल्कुल महीने के बाद वो सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही हमारे माइंस फॉरमैन श्री उमेश सालवी और स्टाफ मौके पर पहुंच गया और पहुंच करके उनकी जो भी हमारी नियमानुसार जो कार्रवाई है जब्ती की वो हमने करी और मैं भी फिर आ गया था थोड़ी देर बाद में। अभी नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ के वार्ड में चोरों का आतंक फैला हुआ है। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा लिया, लेकिन मोटरसाइकिल चालू नहीं होने पर चोर घर से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गए। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर शहर के वार्ड 39 इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी सतीश वसीटा के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को गुरुवार रात को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। मोटरसाइकिल चोरी की घटना की जानकारी दूसरे दिन शुक्रवार को मिली। घर वालों ने मोटरसाइकिल को ढूंढने का प्रयास किया और आस पड़ोस और अपने मित्रों से पूछताछ की तो मोटरसाइकिल प्रताप नगर में एक गली में पड़ी हुई मिली। मोटरसाइकिल पिछले कई दिनों से घर के बाहर ही पड़ी थी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होने की वजह से चोर मोटरसाइकिल को चुरा नहीं पाए। मोटरसाइकिल चालू नहीं हुई, ऐसे में धक्का देकर वे घर से कुछ दूरी पर तो ले गए, लेकिन वहीं पर छोड़कर भाग गए। चोरी की पूरी घटना सतीश के घर के सामने लगे कैमरे में कैद हो गई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have 2 streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages.
for the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwada. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं: 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता: शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआणा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।